सिर्फ ये है कि पहले अटेंडेंस मार्क करनी स्टार्ट कर दो। चलो स्टार्ट करते हैं। डेट 23। कल जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस किया था ना, वो था वेक्टर ए जो है, वेक्टर ए 8 यूनिट्स है और टुवर्ड्स राइट इसकी डायरेक्शन थी। वेक्टर बी वेक्टर बी वेक्टर बी 6 यूनिट्स। उसका एंगल था 90 डिग्री, थीटा 90 डिग्री विद वेक्टर ए। हमने कहा था कि एंगल भी एक तरीका है डायरेक्शन बताने का, तो ठीक है, स्टैंडर्ड डायरेक्शन तो हो ही सकती है टुवर्ड्स राइट। तो एंगल 90 डिग्री हो जाए ना, तो पैरेललोग्राम से हमने ऐड किया था, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। वेक्टर ए हो गया, ये वेक्टर बी, पैरेललोग्राम कंप्लीट किया, और ये तुम्हारा आंसर है। ये जो डायगोनल आता है ना, जहां पर तुम टेल से टेल ज्वाइन करते हो, ये रिजल्टेंट वेक्टर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, कल हमने देखा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस कोई भी cos थीटा होगा। इसकी एंगल क्या होगा, टेंजेंट अल्फा, बी sin थीटा ओवर ए प्लस बी cos थीटा। ए कौन होता है, ए वो होता है जिसका तुम एंगल कैलकुलेट करते हो, बी जो होता है वो दूसरा वेक्टर होता है, दो वेक्टर होता है हमेशा एडिशन। और ये इसकी डायरेक्शन थी, अल्फा हमने कैलकुलेट किया था, ये थीटा 90 डिग्री में दिया हुआ है। हमें अल्फा कैलकुलेट करना है और उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। जब 90 डिग्री का केस होता है ना, 90 डिग्री केस, तो तुम्हें वेक्टर में जाने की जरूरत ही नहीं है। तुम इसको आराम से देख सकते हो कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्मेशन होगी। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के केस में हमें पता है कि हम लोग डायरेक्ट ना पाइथागोरस फॉर्म यूज कर लेते हैं टू कैलकुलेट द डायगोनल और रिजल्टेंट। रिजल्टेंट कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये आ जाएगा तुम्हारे पास 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, आंसर 10 यूनिट्स। आंसर 10 यूनिट्स। इसको सिर्फ ये तुम लोग यूज कर सकते हो, पाइथागोरस यूज कर सकते हो, राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। सॉरी, वो कब, जब दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल 90 डिग्री, तो तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है ना। तो तुम जो तुम्हें ऑलरेडी पता है वही इन्फॉर्मेशन यूज करके सोल्व कर सकते हो। टेंजेंट अल्फा, अल्फा कैलकुलेट कर लो। ये राइट एंगल ट्रायंगल फिर से तुम्हें दिखाई दे ही रहा है, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस है, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर इज 6 एंड बेस इज 8, 3/4, टेंजेंट की वैल्यू 3/4 कहीं तो होती है। अल्फा इज 37 डिग्री, 37 डिग्री पर टेंजेंट की वैल्यू 3/4 होती है। और एंगल, एंगल हमेशा मेंशन किया जाता है किसके साथ, इट इज विद वेक्टर ए। फर्स्ट केस मैंने डिस्कस किया था, कल मैंने इसको यूज किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा और फिर टेंजेंट अल्फा इज इक्वल टू बी sin थीटा ओवर ए प्लस बी cos थीटा। ये फर्स्ट केस था। इसको हम लोग टिपिकली पाइथागोरस और राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज, टी रेशियोज यूज करके कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड फिर मैंने डिस्कस किया था, दो वेक्टर थे, वेक्टर ए इज 8 यूनिट टुवर्ड्स राइट, वेक्टर बी is again same 8 units at some angle और थीटा 60 डिग्री, डायरेक्शन ऑफ बी। माइक्रोफोन्स ऑफ रखो, तुम जरूरत नहीं है तुम्हारे माइक्रोफोन्स की। वेक्टर बी 8 यूनिट्स, एंगल जो है 60 डिग्री विद वेक्टर ए। बी की डायरेक्शन कुछ ऐसी कि ए के साथ 60 डिग्री एंगल बनाती है। उससे पहले पैरेललोग्राम कंप्लीट करो। ये ए और ये बी, ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया और ये डायगोनल। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये एंगल 60 डिग्री है।
मोस्ट इम्पोर्टेंट रिजल्ट है ये चैप्टर। सर हाँ जी, सर शीट क्लियर नहीं है, ब्लर आ रही है बहुत। एक मिनट, सबको आ रही है क्या? अब ठीक है? यस सर। तो वेक्टर जब दोनों ये वेक्टर ए और वेक्टर बी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इस चैप्टर का, बहुत फ्रिक्वेंटली यूज होता है, बहुत फ्रिक्वेंटली। खास बात क्या है इस क्वेश्चन में, उस क्वेश्चन में खास बात थी कि वो 90 डिग्री एंगल पर था। इस क्वेश्चन में खास बात क्या है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम। मैंने कहा था हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ स्पेशल बात थी और ट्रिक्स थी उसमें, हर चीज में। इसमें क्या है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, 8 एंड 8, 6 और 6। नेक्स्ट क्वेश्चन में 6 और 6 लिया हो, शायद 8 और 8 लिया हो, पर एंगल 120 लिया हो। तो जब ऐसा हो ना, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो जाए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड सेम, तो क्या करते हैं, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो रिजल्टेंट क्या होगा, वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा तुम लगा सकते हो, नो डाउट। पर एक और मेथड डायरेक्ट हम लिखते हैं, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर cos ऑफ हाफ ऑफ एंगल बिटवीन दैम, है ना। मैं लिख रहा हूँ उसको, तुम्हें यही स्टेटमेंट याद करनी है। रिजल्टेंट इज 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, क्योंकि दोनों ही सेम है, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं हम लोग, आइदर वेक्टर एंड हाफ ऑफ कोसाइन, कोसाइन ऑफ हाफ ऑफ एंगल बिटवीन देम। ऐसे बोला जाता है, 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर एंड cos ऑफ हाफ ऑफ एंगल, एंगल कितने दोनों के बीच में, 60 डिग्री, एंगल का हाफ। इसको ऐसे याद मत करना, 2a cos थीटा बाई 2, तुम 2a cos थीटा बाई 2 याद करोगे, ऐसे लिखोगे 2a cos थीटा बाई 2, और 2 से 2 कैंसिल, ऐसे नहीं कर रहा है, ये नहीं है। 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर इंटू cos ऑफ हाफ ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू cos ऑफ हाफ ऑफ एंगल बिटवीन देम। तो अगर मैं इसका इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ, तो रिजल्टेंट आर इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखना चाहूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, इससे फॉर्मूला सिर्फ तब लगाओगे तुम लोग जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो। 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर मतलब 8, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड 8 है, cos ऑफ हाफ ऑफ एंगल मतलब 60/2, 2 टाइम्स 8 cos 60/2 मतलब cos 30 की वैल्यू √3/2, आंसर इज 8√3 यूनिट्स। और तुम्हें याद हो तो कल यही आया था, कल यही आया था। चलो आगे करते हैं, डायरेक्शन की बात करते हैं, इसकी डायरेक्शन की। देखो पैरेललोग्राम तुमने ड्रॉ कर लिया, और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूँ, हर केस के लिए ये बात, ये इसका डायगोनल है, ये वेक्टर ए 8 यूनिट्स, वेक्टर बी है वो भी 8 यूनिट्स है। डायगोनल जो है ना, डायगोनल को ए क्या चाहता है, ए ए चाहता है कि डायगोनल मेरे पास है, ये इसको अपनी साइड पुल करने की कोशिश करता है, और बी इसको अपनी साइड पुल करने की कोशिश करता है। मैं ऐसे देखा करो डायगोनल हमेशा, और केस चाहे कोई भी हो, इक्वल मैग्नीट्यूड की बात नहीं कर रहा हूँ, सब केस में बात कर रहा हूँ। तुम्हें एक पिक्चर देखते आइडिया हो जाएगा कि ये डायगोनल किधर जाएगा। ए क्या चाहता है कि डायगोनल मेरी तरफ आए, बी क्या चाहता है डायगोनल उसकी तरफ हो जाए, बी की तरफ,
और ये इनकी पावर है, तुम ये मानो कि इनकी पावर है, इसकी पावर 8 है, इसकी पावर 8 है, ये पावर है ए और बी के पास कितनी पावर। हमने देखा कि दोनों के पास सेम पावर। एंगल कितना है? कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री। कंप्लीट एंगल इज 60 डिग्री। अब ये डायगोनल जो है ना, वेक्टर ए चाहता है कि ये डायगोनल मेरी तरफ आए, ये इसको पुल कर रहा है अपनी साइड, इस तरफ पुल करने की कोशिश कर रहा है, ये वेक्टर ए इधर। वेक्टर बी क्या चाहता है? ये अपने साइड पुल करने की कोशिश कर रहा है, इसको ऐसे रोटेट कराएगा। बात किसकी मानी जाएगी? बात उसकी मानी जाएगी जो स्ट्रांग होगा, उसकी तरफ ज्यादा बैंड हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल पूरा उस साइड चला जाएगा, उस साइड ज्यादा बैंड हो जाएगा जिसमें पावर ज्यादा होगी, उसकी साइड कम बैंड होता है जिस साइड जिसकी पावर कम होती है। और इस केस में क्या सर हुआ? हाँ जी, अभी भी ब्लर कैसे है। ब्लर? सबको ब्लर है या किसी किसी की प्रॉब्लम हो रही है? सबकी ब्लर आ रही है। अब ठीक है? यस सर। तो ए क्या चाहता है कि मेरी तरफ आए, वो बी चाहता है मेरी तरफ आए, दोनों अपने अपने ट्राई करेंगे। इसके पास 8 यूनिट्स हैं, इसके पास भी 8 यूनिट्स हैं। एक तरह से पावर तुम इससे काउंट कर सकते हो। पावर ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, फिजिक्स ये सब बात नहीं बताती है। तो डायगोनल किस साइड जाएगा? डायगोनल उस साइड ज्यादा बेंड हो जाएगा जिस साइड पावर ज्यादा होगी। हमारे केस में जो क्वेश्चन में लिया हुआ है, इस केस में दोनों की पावर सेम है, तो ना तो डायगोनल इस साइड जाने की कोशिश करेगा, ए की तरफ जाएगा, ना बी की तरफ जाएगा, बीच में रहेगा। मीन्स ये जो एंगल है ना, ये एंगल जिसको हम अल्फा बोलते हैं बार बार, ये अल्फा कितना होगा? दिस अल्फा विल बी द हाफ ऑफ एंगल। ये डायगोनल जो है इस पूरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा, डायगोनल बीचों बीच पास होगा। अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2, मतलब 60/2। इसका मतलब ये हुआ कि 30 डिग्री। अल्फा जो 30 डिग्री, अल्फा इज 30 डिग्री किसके साथ? दोनों के साथ सेम है। तुम चाहो जिसके साथ लिख दो, हम पर लिखना जरूरी है, विद वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो चाहो उसके साथ लिख दो, दोनों के साथ सेम एंगल है। ये था केस जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, उस केस में अल्फा जो होता है हाफ ऑफ एंगल होता है, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल है ना, डायगोनल बीचों बीच पास होता है। ठीक है। थर्ड केस फिर मैंने सेम मैग्नीट्यूड का लिया था, अब ले लेते 6 यूनिट्स था, एक मान लेते हैं बी, बी भी 6 यूनिट्स था, एक टुवर्ड्स राइट था, दूसरा मैंने लिया 120 डिग्री पर। पैरेललोग्राम फॉर्म करते हैं ए और ये बी, पैरेललोग्राम बन गया। और ये तुम्हारा है ए प्लस बी। एंगल कितना है पूरा? 120 डिग्री। एंगल 120 डिग्री है। एक बात तो देखते क्लियर हो गई कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है ना, तो डायगोनल बीचों बीच जाएगा। इसका मतलब अल्फा जो आएगा, दैट अल्फा इज 60 डिग्री। मतलब अल्फा तो हम सीधे लिख सकते हैं, अल्फा इज 60 डिग्री विद बोथ द वेक्टर्स। दोनों के साथ ही सेम है, बोथ द वेक्टर्स। और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मैंने कहा था कि जब दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है? तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड 6 है, इसका भी 6 है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड होता है 2 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, किसी भी एक का मैग्नीट्यूड, मतलब 6 इनटू कॉस ऑफ हाफ ऑफ एंगल बिटवीन देम। इन दो को तुम ऐड कर रहे हो, ए और बी को ऐड कर रहे हो ना, ए और बी के बीच में जो एंगल है उसका हाफ, 120 डिग्री बाई हाफ ऑफ एंगल बिटवीन देम। मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a plus b is 2 times of 6 into cos 60। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है? 1/6 यूनिट्स। तो इसका मैग्नीट्यूड कितना है? 6। ठीक है। 6 था, A6 B6 ऐड करोगे 6 आएगा। कैसा? ऐसा कब होता है? 120 डिग्री पर अगर दो वेक्टर से इक्वल वेक्टर को ऐड किया जाए, इक्वल मतलब मैग्नीट्यूड इक्वल, 120 डिग्री एंगल के ऊपर दो ऐसे वेक्टर को ऐड किया जाए जिनका मैग्नीट्यूड सेम होता है, उनका रिजल्टेंट भी उतना ही आता है। चाहे कोई भी हो, 6 की बात नहीं है, 8 और 8 होता है 8 आता, 10 होता है 10 आता। 120 डिग्री पर टू इक्वल मैग्नीट्यूड्स को ऐड करोगे तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड की इक्वल ही होता है।
ये तुम याद भी रख सकते हो और यूज होता है, ये प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, बार बार आती है ये चीज। 120 डिग्री पर अगर तुम याद करना चाहो तो 60 डिग्री पर भी हो सकता है याद। वो होता है √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर। 60 डिग्री पर दो वेक्टर को ऐड किया जाए, 60 डिग्री पर दो वेक्टर को ऐड किया जाए जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से √3 टाइम्स आता है, √3 टाइम्स। देखो 8 और 8 60 डिग्री पे ऐड ना, मैग्नीट्यूड सेम है, 60 डिग्री पे ऐड कर रहे हो, आंसर जो आएगा वो आएगा √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर। √3 टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर वेक्टर, √3 8 into 8 8 √3। वैसे 60 डिग्री का याद तो तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो, ऐसा नहीं, और 120 याद रखो ज्यादा अच्छा है। माइक्रोफोन्स ऑफ रखो, तुम्हारे माइक्रोफोन्स की जरूरत नहीं है। इसके बाद मैंने 2 केस और डिस्कस किए थे। केस 4, वेक्टर ए 7 यूनिट्स, वेक्टर बी 5 यूनिट्स। वेक्टर ए 7 है, बी 5 है, और ये टुवर्ड्स राइट है और ये भी टुवर्ड्स राइट है, दोनों के एंगल सेम है, ए बी। एक बात तो फिक्स है कि पैरेललोग्राम नहीं बनेगा, कुछ एंगल होना चाहिए था, एंगल नहीं है, जीरो एंगल, दोनों की डायरेक्शन सेम है, जीरो एंगल। दूसरी बात, डायगोनल जो होता है ना, डायगोनल रिजल्टेंट जो होता है, ए कहता है मेरी तरफ आना चाहिए, बी कहता है मेरी तरफ आना चाहिए, और उन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं सेट हो जाता है कि भाई ये चाहता है मेरी तरफ, ये चाहता है मेरी तरफ, कहीं बीच में सेट हो जाता है। दोनों इक्वल है तो बिल्कुल बीचों बीच, और दोनों अनइक्वल है तो उस तरफ ज्यादा बैंड हो जाता है रिजल्टेंट जिधर मैग्नीट्यूड ज्यादा है, ठीक है। तो अब ए के चाहता है कि रिजल्टेंट मेरी साइड हो, मतलब राइट साइड में। बी क्या चाहता है, बी चाहता है कि मेरी साइड हो, दोनों ही चाहते हैं राइट साइड में हो, तो रिजल्टेंट भी राइट साइड में, कोई अपोज करने वाला है ही नहीं। ए चाहता है राइट में हो, बी चाहता है राइट में हो, तो रिजल्टेंट भी राइट में ही आए। और मैंने कल बताया था तुम लोगों को, अब ये भी एक स्पेशल केस है, जब दोनों वेक्टर की डायरेक्शन सेम हो ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधा ऐड कर दो। तुम अपना एडिशन लगा सकते हो, बिल्कुल एल्जेब्रिक जो हम सीखते हैं, स्केलर एल्जेब्रा जिसको हम लोग बोलते हैं, वो एडिशन लगा सकते हो कि 7 + 5 12 होगा। सिर्फ ये केस तुम लगा सकते हो जब एंगल 0 डिग्री होता है, तो 7 बाई तुम्हें कर रही है 6 और 6 12 नहीं हो सकता, मतलब 6 और 6 12 हो सकता है, वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों 6 है, 12 हो जाएगा अगर एंगल 0 डिग्री है, तो तुम डायरेक्ट ऐड कर दो जब एंगल 0 है तो। ये टुवर्ड्स राइट, ये टुवर्ड्स राइट, वेक्टर ए प्लस बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड होगा 7 + 5, डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं हम लोग, 7 + 5 इज 12 यूनिट्स। डायरेक्शन, अब दोनों एक ही बात चाहते हैं, ए चाहता है कि राइट साइड में हो, बी भी चाहता है कि राइट साइड में हो, डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, डायरेक्शन ऑफ इसी में लिख देते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर इज सेम एज डायरेक्शन ऑफ बोथ, दोनों की जो है वही चाहिए, वही आएगी, बोथ वेक्टर्स। मींस इस केस में जो दोनों की डायरेक्शन है वो राइट है, तो रिजल्टेंट जो है राइट साइड में होगा, है ना। और तुम यहाँ लिख सकते हो टुवर्ड्स राइट, आंसर इज टुवर्ड्स राइट। फिर लास्ट केस मैंने डिस्कस किया था, लास्ट केस मैंने डिस्कस किया था जब एंगल 180 डिग्री हो, एंगल 180 डिग्री। मैंने कहा वेक्टर ए जो है सपोज 6 यूनिट्स है टुवर्ड्स राइट, वेक्टर बी 4 यूनिट्स है टुवर्ड्स लेफ्ट। इसका मतलब एंगल कितना हुआ, जब एक एंगल राइट साइड में, लेफ्ट में एक वेक्टर, तो एंगल 180 डिग्री हो गया। वेक्टर ए इधर और वेक्टर बी इधर, ये 6 है, ये टेल से टेल मिला दी हम लोगों ने। पैरेललोग्राम यहाँ भी नहीं बन सकता, अब दोनों को ऐड करना है, दोनों को ऐड करना है।
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? कहते हैं रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऐड करते हो ना, ऐड कर डायरेक्ट ऐड हो सकता है जब एंगल जीरो हो, और एडिशन, दो वेक्टर का एडिशन उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस के इक्वल होता है। दो वेक्टर का एडिशन, वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन, उनके मैग्नीट्यूड के डिफरेंस 6 एंड 4 का डिफरेंस के इक्वल होगा जब एंगल 180 डिग्री हो। मतलब 0 डिग्री पर तुम एडिशन करना चाहते हो डायरेक्ट ऐड कर दो, और 180 डिग्री पर एडिशन करना चाहते हो डायरेक्ट माइनस करो, तो क्या होगा? इट इज 6 माइनस 4, दिस इज 2। हम कल इसको कैलकुलेट किया था हम लोगों ने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी इंटू कॉस ऑफ 180 डिग्री, और सब कुछ कैलकुलेट करोगे 2 आएगा, 2 यूनिट्स। बात आती है डायरेक्शन की। अब डायरेक्शन कौन सी होगी? डायरेक्शन वो होगी जो बड़े वेक्टर की होती है, जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर is same as the direction of vector of vector of larger magnitude, इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, लार्जर मैग्नीट्यूड। और वैसे ही मैंने तुम्हें एक तरीका बताया है देखने का। अब क्या इसकी पावर 6 है, इसकी ये कोई पॉइंट सपोज इस तरफ, अब 6 पावर है तो 6 पावर चाहती है कि इधर जाए पार्टिकल, इधर 4 पावर है तो जाएगा किधर? अल्टीमेटली इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो 6 वाली साइड जाएगा। तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन वो होती है जो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है। दिस इंप्लाइज दैट डायरेक्शन direction of vector r is same as direction of vector a, क्योंकि वेक्टर a का मैग्नीट्यूड ज्यादा। चलो, अब तुम्हें पांचों केस डिस्कस किए, एक बार मैं लिख देता हूँ पांचों, है ना, प्रॉपर्टीज की तरह से 5 केस। फर्स्ट केस क्या था? जब दो एंगल 90 डिग्री पर हो, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, तो यूज द पाइथागोरस एंड टी रेशियोज, है ना। मैं ऐसे लिखूंगा फर्स्ट, और तुम इसको 2-3 बार इसको रीड करोगे ना, ऐसे तुम्हें रटना नहीं है, 2-3 बार रीड करो, नोट्स को रीड कर लो 2-3 बार, वो चीजें अपने आप ना धीरे धीरे माइंड में मतलब इन्फॉर्मेशन फिट सेट होती जाती है। अब मैं 5 और चीजें लिखता हूँ। फर्स्ट, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री, then resultant can be calculated, can be obtained, लिख दो, can be obtained using Pythagoras theorem and T ratios। टी रेशियो से मेरा मतलब क्या है? साइन कोस टेंजेंट, कि तुम टेंजेंट यूज कर लो, परपेंडिकुलर और बेस, वहां से डायरेक्शन आ जाएगी। और रिजल्टेंट मतलब दो चीजें तुम्हें कैलकुलेट करनी है, मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड आएगा पाइथागोरस से, और डायरेक्शन आएगी इससे, ये इससे आएगा तुम्हारा मैग्नीट्यूड। पाइथागोरस लगा दो, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, और टी रेशियो यूज कर लो तो डायरेक्शन आ जाएगी, मतलब एंगल तुम्हें पता लग जाएगा। साइन कोस टेंजेंट जो तुम यूज करना चाहो, पर यूजुअली हम लोग वेक्टर में टेंजेंट यूज करते हैं डायरेक्शन कैलकुलेट करने के लिए, तो टेंजेंट यूज करो। सेकंड पॉइंट, सेकंड था, मैंने सेकंड केस लिया था कि दो वेक्टर है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दो वेक्टर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो इफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स इज सेम, then magnitude of a resultant vector, then magnitude of resultant vector is कितना होगा? magnitude of resultant vector क्या बताया था मैंने? 2 टाइम्स ऑफ
magnitude of either vector into cos of half of angle between them, 2 times of magnitude of either vector into half of cos of angle between them. like 2 times of magnitude either vector into half of cos of half of angle between them. डायरेक्शन सेकंड केस में डायरेक्शन क्या बताई थी? in this case diagonal resultant. In this case resultant bisects एंगल को बाइसेक्ट कर देता है, bisects the angle between the vectors. कौन सा वेक्टर का एंगल जिसको तुम ऐड कर रहे हो? एंगल बिटवीन द वेक्टर्स. ये तुम्हारी डायरेक्शन होगी, तो अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई 2. ये 90 डिग्री पर पाइथागोरस और टी रेशियो यूज कर लो. जब दो वेक्टर सेम हो, एंगल हो, तो कितने भी एंगल कोई फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड होगा 2 टाइम्स ऑफ cos ऑफ 2 टाइम्स ऑफ a into cos of half of angle between them. Direction half of angle between them, theta by 2. थर्ड और सेकंड थर्ड सेम था. थर्ड पॉइंट में लिखूंगा सेम डायरेक्शन के लिए. If two vectors are in same direction, if two vectors are in same direction, then magnitude of a resultant vector is equal to the sum of magnitudes of both the vectors. उनके मैग्नीट्यूड, दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड का सम के इक्वल होता है रिजल्टेंट वेक्टर. मतलब वेक्टर ए, if vector A is equal to A, vector towards right, vector B is B, वो भी towards right, सेम डायरेक्शन का मतलब यही, दोनों की डायरेक्शन सेम है. वेक्टर A प्लस वेक्टर B क्या होगा? कहते हैं इसके और इसके मैग्नीट्यूड का डायरेक्ट सम कर दो, A प्लस B. डायरेक्शन of resultant vector is same as the direction of both the vectors. Fourth point. If two vectors are in opposite direction opposite है, then the magnitude of resultant vector is equal to, किसके इक्वल था? is equal to the difference के इक्वल. जब एंगल 180 डिग्री हो, जब डायरेक्शन ऑपोजिट हो, then the magnitude of resultant vector is equal to the difference of magnitude of vectors. कौन से वेक्टर?
which are being added. For example, if A is equal to vector A is A and towards right, vector B is equal to small b towards left, then resultant vector का मैग्नीट्यूड और A plus B का मैग्नीट्यूड होगा A minus B, दोनों का डिफरेंस के इक्वल। इसका मैग्नीट्यूड लगा दो, नेगेटिव साइन आएगा तो हमें लेना नहीं है, सिर्फ पॉजिटिव साइन लेना है। मोड का मतलब ये, मान लो कभी हो सकता है ये 3 हो ये 6 हो, तो 3 minus 6 is -3 मत लिखना, तुम्हें प्लस साइन ही लेना है बस, है ना। क्योंकि मैंने बताया था वेक्टर में नेगेटिव का सेंस नहीं होता कुछ भी, वेक्टर में नेगेटिव कुछ नहीं होता, वेक्टर में नेगेटिव मतलब क्या होता है, डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन में अलग से बताएंगे ना डायरेक्शन तो क्या है, तो उसमें तो माइनस साइन नेगेटिव साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या लिखोगे, डायरेक्शन ऑफ resultant vector is same as the direction of vector of larger magnitude, of larger magnitude। तो ये थी जो बातें हमने कल की थी, उसके बारे में आज कंप्लीट एक्सप्लेनेशन था। अब हम आगे बढ़ते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा देता हूँ a प्लस बी के ऊपर। ये तो थी वो बातें, कल तो जो मैंने 4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे वो सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, उसके पीछे रीजन ये था कि ट्रिक्स बतानी थी मुझे जो तुम चारों क्वेश्चंस में क्या क्या यूज कर सकते हो। मैंने 4 स्पेशल केस लिए थे। आज जनरल क्वेश्चन में उठाता हूँ कोई बुक से, कल मैं जो तुम्हें सेंड किया था उनमें से करते हैं कोई, मैं देखता हूँ, 1 मिनट रुको। एक पॉइंट और देखो, मैक्सिमम, ये माइक्रोफोन तुम बार बार क्यों ऑन कर लेते हो, जरूरत क्या पड़ती है तुम्हें? मैक्सिमम एंड मिनिमम, वेक्टर ए तुम्हारा ए की मैग्नीट्यूड ए है, वेक्टर बी मैग्नीट्यूड बी है। डायरेक्शन मैं तुम्हें नहीं बता रहा हूँ ना, पूछा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा। एक शायद अब तक हम ये बात समझ गए हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी कितना होगा ये इस वक्त पर डिपेंड करता है दोनों के बीच में एंगल कितना है, दोनों के बीच में एंगल, अगर एंगल 0 है तो ए प्लस बी होगा ए स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी, इन दोनों के डायरेक्ट इक्वल। 180 डिग्री है तो होगा ए माइनस बी के,
90 डिग्री है तो रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा, ऐसे कुछ है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट कि आर वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी कितना होगा, तो डिपेंड करता है एंगल के ऊपर। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज आर इन सेम डायरेक्शन। मैक्सिमम वैल्यू तब मिलती है किसी वेक्टर की जब दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ आर कब मिलेगी, व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन सेम डायरेक्शन। मिनिमम वैल्यू कब मिलेगी, वैल्यू ऑफ आर, मिनिमम वैल्यू ऑफ आर कब होगी, जब दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट हो, आपस में। व्हेन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर इन ऑपोजिट ऑपोजिट डायरेक्शन। तो आर मैक्सिमम कितना हुआ, आर मैक्सिमम होगा ए प्लस बी। आर मिनिमम कितना होगा, ए माइनस बी, मैग्नीट्यूड लगा देते हैं, नेगेटिव वैल्यू नहीं लेनी है इसका मतलब ये। इसकी मैक्सिमम वैल्यू ए प्लस बी हो सकती है, मिनिमम वैल्यू ए माइनस बी हो सकती है, और इसकी जो रिजल्टेंट की वैल्यू है ना वो कुछ भी हो सकती है, मिनिमम से लेके मिनिमम और मैक्सिमम का मतलब क्या है, वैल्यू ऑफ आर मैग्नीट्यूड, इसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू लाइज इन बिटवीन आर मैक्स एंड आर मिन। मतलब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू के बीच में लाई करते हैं। रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट हमें नहीं पता कितना होगा, वो डिपेंड करता है, एंगल बताओगे तब पता लगेगा। पर हमें इतना पता है इसके मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू आएगी ना ए प्लस बी, वो ए प्लस बी से कम होगी और ए माइनस बी से ज्यादा होगी, है ना। तो लिखते हैं इसको, रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर इज लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी। मैग्नीट्यूड यहाँ पे लगा सकते हो, और बट ग्रेटर देन इक्वल टू ए माइनस बी। एग्जाम्पल लेते हैं, न्यूमरल्स में बात करते हैं। सपोज ये 6 है तुम्हारा, बी तुम्हारा 4 है, बी ए 6 यूनिट्स, बी 4 यूनिट्स। तो आर में, तो आर कितना होगा, तो हमें पता है कि पता नहीं कितना होगा आर, तो डिपेंड करता है एंगल कितना, एंगल बताओ पहले तब पता लगेगा। पर हमें ये पता है इस आर की वैल्यू 10 से कम होगी या उसके इक्वल होगी, और 2 से ज्यादा है उसके इक्वल होगी। मतलब आर की वैल्यू रिजल्टेंट जो आएगा वो 2 से, डिफरेंस से 6 माइनस 4, 2 से 10 के बीच में होगी, कुछ भी हो सकती है, इन बिटवीन 2 एंड 10, इन बिटवीन 2 एंड 10। आर कैन बी, आर कैन बी इन बिटवीन 2 एंड 10, डिपेंड्स, किस बात पर डिपेंड करता है, डिपेंड्स अपॉन द एंगल, डिपेंड्स अपॉन द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। हाँ, पर हमें पता है कि 2 से कम नहीं हो सकती और 10 से ज्यादा नहीं हो सकती। डिफरेंस से कम कभी वैल्यू नहीं आती, एडिशन से ज्यादा वैल्यू नहीं आती कभी, सम से ज्यादा वैल्यू कभी नहीं आती। ठीक है, तो मैंने क्वेश्चन देखने की कोशिश की, क्वेश्चन कोई खास नहीं रखी, जो मैंने तुम्हें बताई यही सारी बातें दी हुई है, कोई अच्छा क्वेश्चन को मिला नहीं। तो तुम्हें क्या करना है, आज जो दो एक्सरसाइज मैंने बाद में भेजे हुए, शायद उनका नाम था 2.1 एंड 2.2, उनके आंसर की शायद नहीं, आंसर की मैं थोड़ी देर में भेज देता हूँ। तो मैं So अपना when क्वेश्चन did you सोल्व करने, send them? अभी थोड़ी देर में भेज दूंगा, थोड़ी देर में, आधे घंटे में, मतलब सॉरी Okay, 10 ओ sir. क्लॉक के राउंड, 10 ओ क्लॉक के राउंड। अभी मेरी एक और क्लास है, उसके बाद भेज, 10-10 बजे के आसपास। Sure, sir. Okay, sir. उसके बाद तुम लोग उसको आंसर मैच कर लेना अपना, जो मैच कर जाए वो ठीक है, जो मैच ना करे वो अपना मेरे को सॉल्यूशन भेजोगे, साथ में डाउट्स मेंशन कर देना। और मोस्ट प्रोबेबली मैं संडे तक इसको कंप्लीट करूंगा, फ्राइडे सैटरडे 2 दिन और रहते हैं ना, सैटरडे संडे, हाँ 3 दिन, 3 क्लास। संडे को इस बार तुम्हारा ऑफ नहीं है, संडे को क्लास होगी फिजिक्स की, और मोस्ट प्रोबेबली संडे को मैं डाउट दूंगा, है ना। और क्योंकि नेक्स्ट वीक में, कमिंग वीक जो उसका एक वीक और है, जो पूरा सिलेबस रहता है मैथ, यूनिट एंड डायमेंशन एक चैप्टर है, वो छोटा चैप्टर है, हालांकि इजी भी है, पर फिर भी टाइम तो लगता ही है। तो संडे को मोस्ट प्रोबेबली डाउट होंगे, तब तक सारे क्वेश्चन संडे तक ये पूरा कर लो। कल और परसों 2 दिन की क्लास में शायद काफी कुछ काम हो जाएगा, वेक्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा बहुत रहेगा, वो शायद मंडे या संडे को डिस्कस कर लो, 2 क्लास में वेक्टर हो जाएगा कम। ठीक है, आज की क्लास ओवर करते हैं, इतना ही करना था, टाइम हो गया, नेक्स्ट क्लास में मेरी। किसी से कुछ बोलना है, कोई सजेशन है, कुछ पूछना है तो बता दो, कोई डाउट हो किसी को, कुछ पूछना हो।
ठीक है फिर, है ना? मैं अभी ये नोट्स तो अभी सेंड कर देता हूँ तुम लोगों को। इसकी नोटबुक बना लेना अपनी, साफ-साफ इसको नोट कर लिया करो, और बाकी मैं तुम्हें अभी भेज देता हूँ ये, और बाकी जो क्वेश्चंस के आंसर किए, वो 10 बजे के आस-पास भेज दो।